Good morning, everyone. I hope you all are well. So now, beta, we are going to revise back exercise of chapter number 5, class 7th, working in HTML5. जैसे कि बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी जो थ्योरी थी वो सारी कवर की थी, रिवाइज की थी, बट देयर आर सम क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द बैक एक्सरसाइज. सो आई थिंक एक बार हम बैक एक्सरसाइज की रिवीजन कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर हैं थोड़े से टफ हैं, तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से रिवाइज अगेन मैं करवा दूँ ये चीज़. लेट्स स्टार्ट बेटा. बैक एक्सरसाइज की रिवीजन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके आते हैं एमसीक्यूज, जिसको आप कहते हो टिक द करेक्ट आंसर. CSS स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी है, कितनी बार आपको आप करवाई गई है इसकी फुल फॉर्म, कास्केडिंग स्टाइल शीट. ये क्यों यूज होता है? HTML के प्रोग्राम को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें स्टाइल्स ऐड किए जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर CSS? CSS के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? CSS is a set of rules that govern how the elements in a web page are displayed. ये तो सही है. CSS increase the length of code, both A and B. तो B नंबर है जो ये गलत है. इससे जो प्रोग्राम है आपका बढ़ता नहीं है, लेंथ नहीं बढ़ती. ये क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होते हैं एलिमेंट्स, उसके लिए स्टाइल यूज होते हैं, CSS यूज होता है आपके वेब पेज को इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव बनाने के लिए. Which of the following is used to apply the style to a particular element? कहते कौन सा मतलब मेथड है जो अप्लाई करने के लिए स्टाइल पर्टिकुलर एलिमेंट पे यूज किया जाता है? तो इट्स ऑप्शन इज इनलाइन स्टाइल. इनलाइन स्टाइल का आपको डिटेल में करवाया गया बेटा, ये आपके चैप्टर का टॉपिक भी है इनलाइन स्टाइल, जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट? कौन सी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम दोनों लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस देना है वो सेट कर सकते हैं? सो देयर इज ऑप्शन लाइन हाइट. लाइन हाइट मतलब लाइन की हाइट बीच में कितनी होनी चाहिए. लेटर स्पेसिंग होता है, लेटर्स में स्पेस कितनी होनी चाहिए. लाइन लेंथ मतलब लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए. तो हमने तो ये बताना है दोनों लाइनों में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन आएगी लाइन हाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बॉर्डर प्रॉपर्टी? बॉर्डर प्रॉपर्टी जो सही नहीं है वो बतानी है हमने. बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर डॉटर. ये वाला गलत आता है बेटा, बॉर्डर डॉटर. ये रेडियस एंड स्टाइल सेट हो जाता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द रेडियस टू गेट अ राउंडेड कॉर्नर बॉर्डर. कौन सी प्रॉपर्टी से हम रेडियस सेट करते हैं? बॉर्डर रेडियस. देखो इन्होंने यहाँ पे पूछा था ना बॉर्डर रेडियस सही है या गलत है? सही है. बॉर्डर रेडियस में हम इसका रेडियस बताते हैं, जो साइड में कॉर्नर्स आपको राउंड करने हैं वो किस तरह से करने हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? बॉर्डर रेडियस. ठीक है. मार्जिन प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू सेट द डैश अराउंड एन एलिमेंट. जो मार्जिन प्रॉपर्टी है वो किस लिए यूज होती है? किस एलिमेंट का क्या सेट करना होता है? मार्जिन स्पेस सेट करनी होती है. मार्जिन जो आपकी लेफ्ट या राइट में जो स्पेस आती है वो मार्जिन होता है. सो नेक्स्ट बेटा थर्ड आपका क्वेश्चन आ रहा है. एवरी प्रॉपर्टी हैज अ डैश अकॉर्डिंग टू विच द सिलेक्टर इज डिस्प्लेड. हर प्रॉपर्टी की अपनी क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करता है उस चीज को, वैल्यू. द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव अंडरलाइन. टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को, ओवरलाइन कर सकते हो और स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो. ओवरलाइन लाइन ऊपर लगा देनी, स्ट्राइक थ्रू मतलब अक्षर का जो है कट कर देना बीच में से. अंडरलाइन तो आपको पता ही है नीचे आती होती है. द रिपीट एक्स वैल्यू रिपीट्स द इमेज इन द बैकग्राउंड डैश हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से रो में आता होता है, इस तरह से रिपीट करती है. आई थिंक जो वाई होगी वो इस तरह वर्टिकली रिपीट करेगी. तो रिपीट एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टली. तो उसकी स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करना. अभी आपको एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, आप टिक लगा देते हो, बट जब आपका फाइनल पेपर होप्स अगर स्कूल में हुआ तो बेटा उसमें आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, तो स्पेलिंग भी अच्छे से ध्यान रखा करो. आंसर इन वन वर्ड. In CSS, these properties give you a provision to set the values of multiple CSS properties simultaneously. कौन सी प्रॉपर्टी आपको असेस करने की देती है भी आप वैल्यू सेट कर सको? उसका नाम है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज. क्या नेम है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज. इट रेफर्स टू द टैग टू विच स्टाइल इज टू बी अप्लाइड. कौन सी चीज में हम स्टाइल लगाते हैं? सिलेक्टर. सिलेक्टर एक ऐसा एक नेम है उस चीज का जहां पे आप स्टाइल अप्लाई करते हो.
इट इज टैग यूज टू अप्लाई इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल अप्लाई करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? स्टाइल टैग। इस तरह से ये लेस देन ग्रेटर देन आपने डालना है, तभी ये टैग बनता है। These properties are used to modify visual appearance of the text। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो विजुअल अपीयरेंस को चेंज करती है? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एन एक्सटर्नल CSS फाइल इज सेव्ड विद दिस एक्सटेंशन। कौन सी एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है? .css। CSS पता ही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आती है बेटा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पज एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSS। क्या पर्पज और उसकी एडवांटेज क्या है? चलो पढ़ते हैं बेटा। वही पहले CSS की फुल फॉर्म बता दीजिए। कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम टू एनहांस द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज। वेब पेजों को इम्प्रूव करने के लिए आई है ये। इट वॉज अर्लियर डन यूजिंग बेसिक HTML टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। जो HTML लैंग्वेज थी ना, पहले बेसिक टैग यूज होते थे और एट्रीब्यूट यूज होते थे। तो CSS ने हमें क्या अलाउ किया? कंटेंट ऑफ अ वेब पेज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेआउट ऑफ द वेब पेज। मतलब जो आपने डाटा लिखा है वो अलग से और उसका डिजाइन अलग से आप सेट कर सकते हो। CSS is a set of rules that govern how the elements in a web page are displayed। जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो वो शो कैसे होंगे वो सेट करता है ये। इट फोकस ऑन द स्टाइल एंड डिजाइन। ये किसके ऊपर फोकस करता है? स्टाइल और डिजाइन। CSS lets you control the look and feel of multiple pages of a website using a single sheet of text। ये क्या कंट्रोल करता है? ताकि जो मल्टीपल पेजेस है उसको सिंगल शीट में आप विजिट कर सको, व्यू कर सको। Does it reduce the length of the code। इससे क्या होती है, आपका जो कोड है वो उसका लेंथ कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हम कोई मार्केट से कपड़ा खरीद के लेके आए हैं, कपड़े की क्वालिटी तो हमने देखनी है। जो बुटीक वाले होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो टेलर होते हैं उसका डिज़ाइन आपको बताते हैं ये कैसे बनेगा। तो हमारा कंटेंट मतलब हमारा जो कपड़ा है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो डिज़ाइन एंड स्टाइल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह से CSS को वही टेलर लगा लो जो स्टाइल और डिज़ाइन उसको सेट करता है, कंटेंट हमने देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंटैक्स फॉर राइटिंग द स्टाइल रूल। स्टाइल रूल कैसे लगेगा उसका मेथड बताना है। तो ये सिंटैक्स होता है बेटा, सिलेक्टर लगेगा पहले, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें प्रॉपर्टी आएगी, फिर ये कॉलन लगा के प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है, फिर ये बिंदी के साथ जो कॉमा होता है इसको सेमी कॉलन कहते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी लगाओ, कॉलन लगाओ, फिर उसकी वैल्यू, सेमी कॉलन, फिर प्रॉपर्टी लगाओ, फिर वैल्यू। एज इट इज चलता रहेगा जितना भी डिजाइन आपको देना है। तो अब ये कहता है सिलेक्टर क्या होता है? इट रेफर्स टू द टैग टू विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड। ये एक टैग होता है जिसके ऊपर आपने स्टाइल लगाना होता है, जैसे कि फॉन्ट टैग, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, कुछ भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी इज द स्टाइल और एट्रीब्यूट टू बी अप्लाइड टू द सिलेक्टर। जो हमने टैग यूज किया है या फिर सिलेक्टर यूज किया है उसके अंदर किस चीज को चेंज करना है। जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट की हम लेंथ लेते हैं, फॉन्ट का कलर लेते हैं, फॉन्ट का फेस लेते हैं। हेडिंग की भी अलाइनमेंट लेते हो आप, हेडिंग का कलर लेते हो। तो वो होती है प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें, जिसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं। अब वैल्यू का मतलब जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसको कोई वैल्यू भी तो देनी पड़ती है। जैसे कि कलर इज इक्वल टू रेड, रेड क्या होगा? वैल्यू। अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट, जस्टिफाई कुछ भी कर सकते हो, तो लेफ्ट राइट क्या हो गया? उसकी वैल्यू। अगर आप फॉन्ट का साइज देते हो, साइज भी 5 देना है, 10 देना है, 16 देना है, तो 5 10 क्या होगी? उसकी वैल्यूज। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है बेटा। सिलेक्टर जो टैग यूज करते हैं, प्रॉपर्टी जिस चीज को चेंज करना है लाइक कलर, साइज, वैल्यू जो हम उनको प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देते हैं लाइक रेड या फिर साइज 5 एटसेट्रा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा आपको। डिफाइन इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या होता है? इनलाइन स्टाइल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू अप्लाई अ स्टाइल टू अ पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ अ एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। ये चीज ध्यान में रखनी है, बस एक पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की पर्टिकुलर इंस्टांस के ऊपर जब स्टाइल लगाना है तो उसके लिए यूज होता है इनलाइन स्टाइल। जैसे कि फॉन्ट के ऊपर अप्लाई करोगे। कहते हैं व्हाट आर बॉर्डर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन करना एग्जांपल के साथ। बॉर्डर प्रॉपर्टीज हेल्प इन चेंजिंग द कलर, स्टाइल, विड्थ एंड रेडियस ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर का कलर चेंज होगा, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर जैसे डॉटेड लेना है, बॉर्डर लाइनों वाला लेना है, फ्लावर्स वाला लेना है, उसका विड्थ कितना चौड़ाई में आना चाहिए, रेडियस मतलब कॉर्नर्स को राउंड करना, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। फ्यू बॉर्डर प्रॉपर्टीज, दो बता दी इन्होंने।
बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर का कलर सेट करने में आपकी हेल्प करता है। कॉमन वैल्यूज कौन सी होती है, जैसे कलर का नेम दे देती हो, कलर का कोड भी दे सकते हो, या ट्रांसपेरेंट, जैसे कि बॉर्डर कलर डॉट्स लगा के रेड, ब्लू, येलो, एनीथिंग। बॉर्डर विड्थ, विड्थ सेट करती है जो बॉर्डर आपका कितना चौड़ाई में आना चाहिए, पिक्सल्स में होती है या तो लेंथ। बॉर्डर लेफ्ट, लेफ्ट का बॉर्डर देना, उसकी विड्थ कितनी देनी है, 5 पिक्सल, 5 px, ये उसका मेथड है लगाने का। नेक्स्ट आता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो फोटो, जो इमेज आपने बैकग्राउंड में लगाई है उसको रिपीट करना है, कितनी बार और कैसे करना है वो बताना होता है। रिपीट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल एंड नो रेपिटेशन, तीन ऑप्शंस हैं। हॉरिजॉन्टली मैंने कहा था इस तरह से लेंथ वाइज, और वर्टिकली इस तरह कॉलम वाइज। नो रेपिटेशन मतलब करनी नहीं है। द कॉमन वैल्यूज यूज्ड आर रिपीट। कॉमन वैल्यूज क्या है, सिंपल रिपीट यूज कर लो। रिपीट एक्स यूज करोगे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, रिपीट वाई यूज करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा। नो रिपीट हमने करना ही नहीं रिपीट। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड रिपीट, कॉलम्स लगा के उसकी वैल्यू क्या दे दी, रिपीट दे दो, रिपीट एक्स दे दो, रिपीट वाई, एज यू विश। तो बैकग्राउंड रिपीट समझ में आ गया। इसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करवाया हुआ है, जिसमें एक पिक्चर लगा के दिखाई थी, जितनी बार मर्जी आप रिपीट कर सकते हो, अपनी बुक में भी देखना, ये प्रोग्राम बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी चैप्टर नंबर 5 की बैक एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और इसका जब भी टेस्ट होगा आप अच्छे स्कोर करोगे, इसमें से मार्क्स जो भी हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।